फास्ट न्यूज़। आइए आज आपको मिलाते हैं हमारे सोलन से जो आचार्य जी हैं श्री नड्डा जी कुनिहार से, वो यहाँ मवा कोल्हा में भागवत कथा करें। आइए उनसे जानने के होते हैं हमारा सनातन धर्म जो आजकल हातमताई बहुत हावी है, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो आइए गुरु जी से जानने की कोशिश भी करते हैं कि गुरु जी क्या ज्ञान देते हैं, इसके बारे में क्या बताते हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं। तो आचार्य जी पहले तो आपका लाइव फास्ट न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि आप धर्मगुरु हैं, मैं चाहता हूं कि सनातन धर्म जो हमारा हिंदू धर्म है, जो बहुत बड़ा धर्म है, तो आप इस पर बारे में क्या कहेंगे। आपने जो ये प्रश्न किया बहुत सुंदर प्रश्न है और इस प्रश्न की आज विशेष आवश्यकता है। घर घर को आवश्यकता है, बच्चे बच्चे को आवश्यकता है, हर मानुष को आवश्यकता है। धर्मो रक्षति रक्षता, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा। और विशेषकर बात जो है संस्कारेण मपि द्विजा, संस्कार से ही द्विज बनते हैं। विशेष बात यह है कि जब तक हमारे बच्चों के अंदर संस्कार नहीं होंगे तो धर्म की ओर प्रेरित नहीं होंगे। ये विशेषकर सूत्र कहता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, परस्पर देवो भव। सबसे पहला गुरु जो है वो माँ। अगर माँ संस्कार देती है अपने बच्चों के लिए तो सुसंस्कृत करती है। पिता संस्कार देता है, वो गुरु है। उसके पश्चात आचार्य जो पढ़ाने वाला है वो गुरु माना जाता है, शब्द ज्ञान देता है हमारे लिए। अतिथि हमारा गुरु है। उस अतिथि के बारे में कौन बताएगा? माता पिता बताएंगे। अपने कुल देवताओं के बारे में कौन बताएगा? माता पिता बनाएंगे। हमारे संस्कार के बारे में कौन बताएगा? हमारे गुरुदेव बताएंगे। हमारी संस्कृति के बारे में कौन बताएगा? हमारे सभी गुरुजन बताएंगे। और उसमें सबसे बड़ा विशेष महत्व श्रेष्ठ कार्य है अपने माता पिता का। तो महाराज जी मैं आपसे बात जानना चाहता हूँ कि हम कमी कहाँ रह गई। हमारे बच्चे जो आजकल सनातन धर्म की ओर बहुत कम जा रहे हैं, जो देखने में आप भी देख रहे हैं, स्टेजों पर आप भागवत करते हैं, बहुत कम होते हैं। और जो बुजुर्ग आदमी यही रह गए हैं, तो इन पे पत्थरों पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सही मायनों में तो कि हमारा शिक्षा का स्तर गिर गया है। हमारे बच्चों के लिए शिक्षा नहीं मिल रही है। हमारी दो पुस्तकें, दो ग्रंथ है, महान ग्रंथ है गीता और सीता रूपी रामायण। जब तक हमारे पाठ्य पुस्तकों के बीच में भगवत गीता का ज्ञान था तब तक बच्चे पढ़ते थे कृष्ण कौन है, राम कौन है, सीता कौन है। आज हमारी पाठ्य पुस्तकों में ये शब्द नहीं है। और जो ये शब्द नहीं आ रहे हैं इसी कारण है कि हम भगवान के विषय में जानते नहीं हैं। हम माँ को माँ नहीं कह रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता हम पर हावी हो रही है। पश्चिमी देशों से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ की भाषा को लोग सीख रहे हैं, वहाँ के पहरावे को सीख रहे हैं और हम अपने सनातन के लिए डुबोते चले जा रहे हैं। महाराज आपके बात से एक बात निकली है कि हम ज़्यादातर देख रहे हैं कि जितने भी विदेशी हमारे पहरावा डाल रहे हैं, हमारी साड़ियाँ डाल रहे हैं, कपड़े पूरे डाल रहे हैं, जो हमारा धर्म है सनातन, मतलब उसको अपना रहे हैं, उसी में शादियाँ कर रहे हैं। पर हमारे भारतीय हिंदू धर्म जो है तो पिछड़ता जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा कारण ये बहुत बड़ी विडम्बना है। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। आज वृंदावन में चले जाइए, वहाँ इस्कॉन मंदिर बने। प्रभुपाद जी, मैं तो कहता हूँ धन्यवाद है प्रभुपाद जी का, वो अमर रहे बेचारे, जिन्होंने पूरे विश्व के बीच में इस्कॉन फैलाया है और जहाँ पे हरे रामा हरे कृष्णा मिशन चलाया था। और आज वो अंग्रेज़ आ रहे हैं, धोती पहनते हैं, साड़ियाँ पहनती है, राधे राधे का नाम लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के लोग वृंदावन घूमने के लिए जाते हैं, राधे राधे करते हैं और राधे राधे बोलते हैं, लेकिन राधा शब्द का पता नहीं चला कि राधा शब्द है क्या, राधा कहते किसे हैं। वो माला घुमाने से डरते हैं। याद रखना, हमारी संस्कृति ये कहती है, भगवान का ये वाक्य है, महापुरुषों का ये कथन है, अगर सोने की चैन पहनोगे ना तो डाकुओं की नज़र रहेगी, अगर तुलसी की माला पहनोगे तो ईश्वर की नज़र रहेगी। बहुत बढ़िया शब्द कहा महाराज आपने, और इससे काफ़ी हम चाहते हैं। अच्छा, आखिरी शब्द में चाहता हूँ कि आप आखिरी संदेश क्या दोगे हमारे बच्चों और माँ बाप को। मैं तो यही कहूँगा हर माता पिता के लिए, अपने पूर्वजों के जो संस्कार है उनको उजागर करो। और अपने बच्चों को, जब स्वयं तुम पूजा में बैठते हो तो अपने बच्चों को अपने साथ बिठाओ, संस्कृति अपनाओ, मॉडर्न बनाओ, मना नहीं है, पढ़ाओ लिखाओ, देश घुमाओ, विदेश घुमाओ, अपनी संस्कृति से भ्रष्ट मत करवाओ। जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति में रखो, मर्यादा में रखो। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा। तो महाराज आजकल हातमताई शक्तियाँ जो हमारे बच्चों के साथ बुद्ध व्यवहार कर रहे हैं, उनके टुकड़े काट रहे हैं, बेटियाँ हमारी जा रही हैं, उसके बारे में आपको हाँ, बस तब शिक्षा ही नहीं है। मूल बात है कि उनको शिक्षा ही नहीं है, संस्कार ही नहीं है। माता पिता संस्कार, जब माता पिता ही ऐसे हैं तो बच्चे क्या करें? उनको कोई रास्ता दिखाने वाला, पद्धति दिखाने वाला गुरु तो चाहिए। वो माँ गुरु के रूप में रहे ना। बच्चों के गुरु स्वयं माँ बाप बनिए।
माँ बाप ही गुरु होंगे और वही उनको शिक्षा देते हैं। अगर माँ बाप रास्ता गलत चुन लेते हैं तो आपके बच्चे की ज़िंदगी गलत हो जाएगी। इसलिए याद रखिए, अपने सनातन को बचाना है। इन कथाओं का विशेष करके यही कारण रहा है। हम चाहते हैं कि सब बालक जो है शिक्षोत्तर करें, अपनी ओर चले, हमारे धर्म की ओर चले, हमारे धर्म की रक्षा करें, अपने माता पिता को माता पिता समझे। आज माता पिता खुद डर रहे हैं, अपने बच्चों से डर रहे हैं, अपने बच्चों से माता पिता डर रहे हैं। माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को भय मत दिखाइए, उनके लिए अग्रणी मत के, उन बच्चों को अपना सागिर बनाइए। अपने कहते हैं कि जब बेटे की जूती, बाप की जूती बेटे के पाँव में आनी शुरू हो जाए तो बेटा नहीं, वो मित्र बन जाता है। उसको मित्रवत परिवार करिए, उसको संभालिए, अपनी संस्कृति को संभालिए। इस ग्रंथों को उठा करके हम सर पर देख के चलते हैं। हम सबको यही कहते हैं, भाई अपनी संस्कृति को रखो। पहरावा देखिए, सब कुछ बदल दिया दुनिया ने, पहरावा खत्म कर दिया। आज सब कुछ परिवर्तन, चलो नियम, एक संसार का नियम है, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन इतना भी क्या बदल गया कि अपनी संस्कृति क्यों डुबो रहे हैं। हिंदू धर्म कम हो रहा है, हिंदू धर्म हो रहा है, और पश्चिमी देशों से जो धर्म बाहर से आ रहे हैं विशेष आ रहे हैं, वो हमारा धर्म है ना। इसलिए ये विशेष बात है। मैं भी आप सबसे भी कहूँगा, आप मीडिया वाले लोग हैं, मैं तो ये कहूँगा अधिक से अधिक इस चीज़ों का प्रचार करो। कथाओं में भी जाकर के प्रवक्ताओं से भी बात विशेष कहो कि अपने समाज के प्रति आप कथा करो। हम सुधरेंगे, समाज सुधर जाए। पहले अपने आप को सुधारो। आचार्य को स्वयं चाहिए कि वो स्वयं सुधरा हुआ होना चाहिए, उसकी वाणी में वाक्पटुता होनी चाहिए, उसका लक्षण ठीक होना चाहिए, उसका आचरण ठीक होना चाहिए, लोगों के प्रति उसका व्यवहार होना चाहिए। तब हमारा समाज सुधर जाएगा, अपने आप सुधरेगा। नहीं सुधरेगा तो बस ताड़ी बजाते रहो, गाते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये मैं चाहता गुरु जी कि आप सरकार से क्या अनुरोधन करते हैं? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँ सरकार के विषय में। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि आप कह देते हैं कि स्कूल के पाठ्यक्रम में। मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक विदुर नीति और चाणक्य नीति जैसे शास्त्रों को, ग्रंथों को कोई भी राजनीतिक व्यक्ति पढ़ ना ले, समझ ना ले, तब तक वो सुराज्य नहीं कर सकता, वो अच्छा राज्य नहीं कर सकता। इसलिए धर्म नीति के साथ साथ राजनीति में जो है विदुर नीति का होना अनिवार्य है, चाणक्य नीति का होना अनिवार्य है। हमारे पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के बीच में दो नीतियों का होना बहुत अनिवार्य है। विदुर जी महाराज ने, जिन्होंने पांडवों से राज्य करवाया, जिन्होंने कौरवों से राज्य करवाया, वो विदुर होने चाहिए। और जो चाणक्य नीति, जिन्होंने नंद को उजागर कर दिया, नंद का सब कुछ मिटा दिया था जिसके लिए, ऐसे उस चाणक्य जैसे महान जो उनकी वाक्य है वो आज हमारे ग्रंथों में आए हैं, वो हमको आने चाहिए, उनको पता होना चाहिए, उनका साक्षात्कार होना चाहिए। तो गुरु जी, आपने लाइव फर्स्ट न्यूज़ के लिए समय दिया, आपका बहुत 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 हरे कृष्ण जी। तो आप अभी, हमने आपको जो हमारे कुनिहार से श्री गुरु जी हैं, उनसे नड्डा जी, उनसे हमने आपको मुलाकात कराई। काफ़ी हद तक उन्होंने कहा कि हमारे समाज जो है बिखरता जा रहा है। हिंदू धर्म एक बहुत बड़ा धर्म रहा है, लेकिन हमारे गुरु, हमारे स्कूल से माँ बाप के सबसे बड़ी ड्यूटी बनती है कि वो गुरुओं के पास लेके जाएं, बच्चों को समझाएं। हमारे बच्चे दिन प्रतिदिन पिछड़ते जा रहे हैं, मोबाइलों पे रहते हैं, दिन रात माँ बाप एक तरफ रहते हैं, बच्चे हरदम मोबाइल पे रहते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है भारत के लिए। तो आप देख रहे थे लाइव फर्स्ट न्यूज़, अभी हमने आपको मुलाकात करवाई, हमने अपने धर्म पर कोशिश की है। तो आप देखते रहें सुखविंदर के साथ RK मवाकोला।